अब ऐसा भी नहीं है कि जितने भी मुगल शासक रहे हैं उनकी कोई ऐसी बेटी नहीं है जिसे लोग ना जानते हो। कुछ ऐसी भी शहजादियां हैं जिनकी गिनती काफी पावरफुल औरतों में होती है, और ऐसे कई शहजादियों के नाम हैं, जिनमें पहला नाम है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। और फिर इसमें दूसरा नाम आता है जहांआरा बेगम का। शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी जहांआरा अपने दौर की शायद सबसे अमीर और असरदार महिला थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी मां मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने उन्हें पादशाह बेगम यानी कि साम्राज्य की पहली महिला का टाइटल दिया था। जहांआरा को शाही मुहर तक सौंप दी गई थी, जिसका मतलब था कि उसके साइन के बिना कोई भी शाही फरमान जारी नहीं हो सकता है। जहांआरा की सालाना इनकम उस समय के कई बड़े जागीरदारों से भी ज्यादा थी। जहांआरा के पास अपने खुद के महल थे और सूरत जैसे बड़े बंदरगाह से उसके अपने जहाज चलते थे जो दूसरे देशों से व्यापार करते थे। वो सिर्फ दौलतमंद ही नहीं थी बल्कि बेहद पढ़ी लिखी और पॉलिटिक्स में भी ज्यादा एक्टिव रहती थी। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बेटी से सलाह लिए बिना कोई भी फैसला नहीं लेता था। इसके बाद तीसरा नाम आता है बाबर की बेटी गुलबदन बेगम का, जिसने हुमायूंनामा लिखा है, जो आज मुगल इतिहास को समझने का एक अहम जरिया भी माना जाता है। इसी तरह औरंगजेब की बेटी ज़ेब-उन-निसा भी एक मशहूर शायरा थी, लेकिन उन्होंने भी कभी शादी नहीं की थी, मगर फिर भी इन सभी का जिक्र इतिहास में कम ही होता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि मुगलों की बेटियों का जिक्र इतिहास में उस तरह से क्यों नहीं होता है जिस तरह से मुगलों के बेटों का मिलता है। और इसका जवाब कई परतों में छिपा है। पहला, सत्ता का डर। दूसरा, शाही घमंड। तीसरा, उत्तराधिकार की खूनी लड़ाई। और चौथा, इतिहास लिखने का पुरुष प्रधान नजरिया। मुगल शहजादियां अपने महलों की दीवारों के पीछे रहा करती थी, लेकिन कुछ ने पर्दे के पीछे से ही अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। रजिया सुल्तान और जहांआरा जैसी शहजादियों ने राजनीति, व्यापार और वास्तुकला में अहम भूमिका निभाई। आपको क्या लगता है, क्या ये मुगल शहजादियों के साथ एक ऐतिहासिक नाइंसाफी थी? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।